किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, प्रार्थना परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन इंसान का चरित्र बदल सकती है। मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है 11 गांव की। एक पंचायत में 11 गांव थे, जिसमें कई सालों से सूखा पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था। उन 11 गांव के लोग परेशान थे और बार बार सरपंच साहब के पास जाते थे और कहते थे, कुछ करवाइए। तो सरपंच साहब कहते थे, सरकार जितनी मदद कर सकती है वह कर रही है, अब क्या किया जाए अगर बारिश नहीं हो रही। किसी ने उन्हें सलाह दी, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जिसमें पुजारी जी रहते हैं, वे हवन करवाते हैं। अगर उन्होंने हवन करवा दिया तो आपके गांव में वर्षा अवश्य होगी, लेकिन आपको वहाँ जाकर के उनसे मिलना पड़ेगा। 11 गांव से कुछ लोग इकट्ठे होकर बस से वहाँ गए। वह मिले पुजारी जी से। उनसे कहा कि हमारे गांव में कई सालों से सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है। पुजारी जी ने कहा, चिंता मत कीजिए। मुहूर्त निकाला, तिथि बताई, समय बताया। कहा कि आप एक काम कीजिएगा, 11 गांव से एक एक प्रतिनिधि यानी कि 11 लोग मेरे यहाँ नियत दिन पर आ जाए, हवन कराया जाएगा और देखिएगा बारिश अवश्य होगी। सब गांव के लोग बड़े खुश हो गए। सब लोगों ने अपने अपने गांवों में जाके ढिंडोरा पीट दिया कि भाई इस साल बारिश होने वाली है, बारिश होगी। जो तिथि थी, जो समय था, तय समय पर 11 लोग पहुंच गए हवन के लिए। पुजारी जी ने हवन शुरू किया। 11 लोग बैठ गए हवन करने। तो पुजारी जी की दृष्टि एक आदमी पर विशेष रूप से थी। बार बार पुजारी जी उस आदमी को देखे जा रहे थे। जब हवन संपन्न हुआ तो पुजारी जी ने प्रसाद बांटा। जब हवन संपन्न हो गया तो पुजारी जी ने कहा, बुरा मत मानना, यह हवन संपन्न तो हो गया, लेकिन एक गांव के लिए, बाकी 10 गांव में बारिश नहीं होगी। तो सारे लोग घबरा गए। ये क्या कह रहे हैं, 10 गांव में बारिश नहीं होगी, केवल एक गांव में बारिश होगी? ऐसा क्या है उस गांव में? फिर पुजारी जी ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि केवल इनके गांव में बारिश होगी। सब लोगों ने कहा, उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा कि इनके गांव में ऐसा क्या है? पुजारी जी ने कहा, ध्यान से देखिए, ये अपने साथ क्या लाए हैं? छाता लाए हैं। पुजारी जी ने कहा, केवल इनको विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है प्रभु पर कि इनके गांव में वर्षा अवश्य होगी, हवन सफल होगा। पुजारी जी ने कहा, बाकी आप लोगों को किसी को भरोसा नहीं है। आपने तो बस हवन इसलिए किया कि आपको किसी ने कह दिया और आप आ गए कि चलो पुजारी जी से हवन करवा लेते हैं, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन केवल इन व्यक्ति को, इन सज्जन को लगा कि मात्र यही एक उपाय है और यह उपाय अगर कारगर रहा तो बारिश अवश्य होगी। इसीलिए हवन में तो 11 लोग बैठे थे, परंतु केवल यही सज्जन संपूर्ण भाव से, संपूर्ण विश्वास से बैठे थे कि प्रभु का हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, पक्का पक्का से मेरे गांव में बारिश आएगी। आप देख लेना, आज केवल इनके गांव में बारिश आएगी और बाकी सब के गांवों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वे 11 लोग चुपचाप पुजारी जी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए और रास्ते में बातें कर रहे थे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि केवल उसके गांव में बारिश होगी। जब वे जा रहे थे तो सबसे पहले उन्हीं सज्जन का गांव पड़ा जो छाता लेकर के आए थे। जैसे ही वे बस से उतरे, वहाँ बारिश शुरू हो गई। 10 के 10 लोग अपने अपने गांव में उतरते चले गए, लेकिन किसी के भी गांव में बारिश नहीं हुई। केवल उसी व्यक्ति के गांव में बारिश आई, क्योंकि प्रभु भी कहते हैं, प्रार्थना से परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन चरित्र बदल सकता है। लेकिन जब चरित्र बदलता है तो परिस्थिति अवश्य बदलेगी। प्रार्थना से परिस्थिति बदलनी है तो पहले चरित्र को बदलना होगा। प्रार्थना में विश्वास लाना होगा। ये मानना शुरू करो कि यदि मैंने प्रार्थना की है तो सक्सेस अवश्य मिलेगी। हम में से बहुत से लोग रोज़ मंदिर तो जाते हैं, परंतु छाता ले जाना भूल जाते हैं। मतलब भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। मंदिर जाना है तो संपूर्ण विश्वास के साथ जाइए। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आगे से अवश्य आएगी, क्योंकि विश्वास में बड़ी ताकत होती है। बड़े बुजुर्गों से भी आपने सुना होगा कि मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। अगर हम संपूर्ण विश्वास के साथ भगवान पर कुछ छोड़ते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है।
आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मज़े में रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।